आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड टूट गया है। एक जिले में कोरोना संक्रमण के एक दिन में सबसे अधिक 27 मामले यहां शनिवार को सामने आया। इससे पहले एक जिले में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण का सबसे अधिक 22 मामला रांची में आया था, लेकिन पूर्वी सिंहभूम ने उस रिकॉर्ड को जोड़ दिया है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमण की संख्या बढ़कर 79 हो गई है। रांची के बाद पूर्वी सिंहभूम वह जिला बन गया है जहां सबसे अधिक मामले हैं। अगर पिछले 2 दिनों की बात करें तो संक्रमण के 52 मामले सामने आए, यह भी एक रिकॉर्ड है। वहीं जिले में कोरोना के बढ़ते मामले ने प्रशासन को सख्ते में डाल दिया है। जो भी मामले सामने आ रहे हैं उसमें से अधिकतर प्रवासी मजदूर है। सभी को टीएमएच में भर्ती कराया गया है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर परिसदन में जिले के उपायुक्त मानगो नगर निगम, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, जुगसलाई नगर पालिका, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और जुस्को के अधिकारियों के साथ बैठक की। वैसे बैठक में जमशेदपुर पूर्व में चल रहे मौर्दा जलापूर्ति योजना के अलावा मानगो और जुगसलाई में पेयजल संकट से कैसे निपटा जाए इस पर चर्चा हुई। साथ ही आने वाले दिनों में जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट के अंतर्गत पड़ने वाले कदमा, सुनारी, मानगो आदि इलाकों में सीवेज ड्रेनेज सिस्टम से लेकर नालियों और गलियों की साफ सफाई, चौड़ीकरण और निर्माण का विस्तार से अधिकारियों से चर्चा की गई। वहीं जमशेदपुर पश्चिम के अंतर्गत बने सामुदायिक शौचालय को भी दुरुस्त करने का निर्देश मंत्री ने अधिकारियों को दिया। जमशेदपुर पश्चिम के अंतर्गत जितने भी सामुदायिक भवन है उन्हें गरीब जरूरतमंद लोगों की बेटियों बहनों की शादियों के लिए न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि सामुदायिक भवन में टाटा स्टील के सहयोग से जल्दी जीविकोपार्जन हेतु महिलाओं और विधवाओं के साथ बुजुर्गों के लिए उद्योग धंधे शुरू किए जाएंगे। करने का उद्देश्य है कि बहुत सारी जो है समस्याएं हैं। एक तो आज हम लोगों ने चर्चा किया मोहर्दा जल पेयजल योजना के संबंध में भी चर्चा किया। आदरणीय हमारे पूर्वी के विधायक सरयू राय जी भी बहुत इसको लेके चिंतित हैं। इस विषय को लेके भी हमने जिसको के लोगों को भी बुलाया था, पेयजल डिपार्टमेंट के लोगों को भी बुलाया था। उस पर भी चूँकि वहाँ पर 4 नाली ऐसी हैं जिस नाली का पानी जो है वो सीधे इंटकवेल को प्रभावित कर रहा है, तो उस पर भी चर्चा किया गया कि ताकि जो है आम लोगों को साफ सुथरा पानी उपलब्ध हो। इसके लिए भी हमारे माननीय विधायक सरयू राय जी भी चिंतित हैं, मैं भी खुद चिंतित हूँ। और लोगों को साफ सुथरा पानी मिले ये सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता है। साथ में वहाँ इंटकवेल में कैसे करके बिजली विभाग डायरेक्ट जो है फीडर पहुँचा दे, इस पर भी बातचीत किया गया है। इसी के साथ साथ जुगसलाई से लेके मानगो, कदमा, सुनारी, आप जानते हैं कि बरसात आने वाली है। बरसात के पहले जितनी भी नालियां हैं वो नालियों को कैसे साफ सुथरा किया जाए, कैसे जगह जगह कचड़े उठाए जाएं और चिकनगुनिया, डेंगू आदि बीमारी के भी संभावनाएं हैं, तो उसको लेकर और अभी जो कोरोना का भी जो शिकायत आ रहा है, जो संख्या बढ़ रही है, तो उसको कैसे सैनिटाइज किया जाए उसके लिए भी हमने जो है मानगो नगर निगम को भी, जुगसलाई नगर पालिका को, जेएनएससी को और जिसको प्रबंधन को बुलाया था कि अपने अपने इलाका में कैसे करके ये सैनिटाइज करके हम इसको कंट्रोल करें। जमशेदपुर में चौथे लॉकडाउन के अंतिम चरण में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा शहर के छोटे छोटे दुकानदारों की समस्याओं को लेकर राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की गई। साथ ही राज्य सरकार से इनके दुकानों को खुलवाए जाने की मांग की गई। इनके समक्ष भूखमरी की स्थिति आ रही है, ऐसे में इन दुकानों को कुछ नियमों के साथ खोले जाने की अपील को लेकर सिंहभूम चैम्बर के सदस्यों ने मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की। देखिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से आज हम लोग सब मिले हैं दुकानदार लोग के साथ में कि लॉकडाउन पीरियड का बयान आया पेपर में कि फिर बढ़ने का विचार कर रही है झारखंड सरकार, तो उसको लेके छोटे दुकानदार सभी मरमाहत है। अब उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, तो यही रिक्वेस्ट लेके उनके पास आए थे स्वास्थ्य मंत्री कि सब छोटे छोटे जो व्यापारी हैं
जो डेली कमाने खाने वाला है कम से कम उन लोगों को खोलने का आदेश दे दिया जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी ने बहुत ही पेशेंस से हम लोग की बातों को सुना है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप सिम्बम चैम्बर की तरफ से तो लिख के दे दीजिए। मैं आपकी बातों को मुख्यमंत्री के समक्ष दूंगा और कोशिश करूंगा कि इस जो लॉकडाउन ये समाप्त हो रहा है उसमें ये दुकानें सब खुल जाए। वैश्विक संकट के इस दौर में एक और जहां केंद्र और राज्य सरकार के साथ स्वयंसेवी संगठन जरूरतमंदों के सहयोग को लेकर आगे आ रहे हैं, वहीं टाटा स्टील की सहयोगी इकाई जूस्को के श्रमिकों को आज यूनियन के नेताओं ने अपने सहयोग से चालकों को जरूरी राशन बांटा। वहीं इस दौरान जूस्को श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने बताया कि 50 से भी अधिक चालकों को राशन मुहैया कराया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। सभी लोग चालक वर्ग हैं जो गाड़ी चलाते हैं और अभी गाड़ियाँ बंद हो गई है, रोड पर गाड़ी तो दिखाई दे नहीं रहा है, इसलिए ये लोग बेकार हैं अभी के टाइम में, क्योंकि करीब 65 दिन से ऊपर हो गया, 66-67 दिन हो गया, 67 दिन लॉकडाउन का, और इनकी स्थिति आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। तो हम लोगों ने काफ़ी जगह हम लोगों ने अन्न वितरण किया है और आज भी जो है सो ड्राइवर वर्ग ही हैं, इन्हीं को अन्न वितरण कर रहे हैं कि वो परिवार के साथ कम से कम, क्योंकि ये लोग मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा से काम किए हैं, जिए हैं, इसलिए मान सम्मान के साथ इनको हम लोग अपनी तरफ से चावल, दाल और तेल वगैरह जो है सो। जमशेदपुर के अति महत्वाकांक्षी परियोजना बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को लेकर अब जनप्रतिनिधियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जहां बागबेड़ा के पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंस के पालन करते हुए एक दिवसीय भूख हड़ताल पर रहे। वैसे इन्होंने इस भूख हड़ताल को सांकेतिक बताया, साथ ही चेतावनी दी कि अगर फिर भी सरकार नहीं चेतेगी तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस परियोजना से 50,000 से भी ज्यादा लोगों को शुद्ध पेयजल मिलना है, लेकिन पिछले 4 साल से भी अधिक समय से यह परियोजना अधूरा पड़ रहा है, जहाँ भीषण गर्मी के कारण जनप्रतिनिधियों का टैंकर से जलापूर्ति कराना दुश्वार हो चुका है। पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने आवास पर एक दिन का उपवास रखे हैं, क्योंकि जलापूर्ति योजना 3 साल 4 साल हो गया अभी तक चालू नहीं हुआ, और यहाँ पर भीषण गर्मी के चलते हम लोग को बागबेड़ा क्षेत्र में पानी की बहुत सी किल्लत है। टैंकर के द्वारा हम लोग पानी का सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन टैंकर के द्वारा पानी पूरा उपलब्ध नहीं हो पाता है, और इसीलिए हम लोग जो काम जो रुका हुआ है पाइपलाइन का, बागबेड़ा जलापूर्ति योजना का जो काम रुका हुआ है, उसको जल्द से जल्द चालू करने के लिए आज हम लोग पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने आवास पर एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। बागबेड़ा WTP ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत हम पंचायत जनप्रतिनिधि सभी सोशल डिस्टेंस करते हुए अपने अपने आवास में एक दिवसीय भूख हड़ताल किए हैं। वैश्विक संकट के इस दौर में एक और जहां पूरी दुनिया के साथ देश में कोहराम मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर झारखंड में निजी स्कूलों की मनमानी से राज्य के शिक्षा मंत्री भी त्रस्त है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी का एक युवा इकाई जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के नाम जिले के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। वहीं सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि सरकार को निजी स्कूलों की मनमानी रोकने को लेकर अविलंब अध्यादेश लाकर सख्त कानून बनाना चाहिए। साथ ही इन्होंने चेतावनी दी कि अगर इनकी मांगों को सरकार या निजी स्कूल प्रबंधन नहीं मानेंगे तो आने वाले दिनों में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के युवा सिपाही राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के नाम जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला जी को हम लोग एक मांग पत्र, अनुरोध पत्र और दर्द भरा पत्र सौंपने आए हैं, एक सूत्री मांग को लेकर कि जिस तरह से आज लॉकडाउन में पूरे झारखंड के लोग त्राही माम कर रहे हैं, सारा आर्थिक स्रोत उनका आज ठप हो चुका है। ऐसे पीरियड में मुख्यमंत्री जी मानवता का धर्म निभाते हुए और एक अपना बड़ा व्यक्तित्व का धर्म निभाते हुए अभिलंब कानून बनाकर और अध्यादेश को लाकर झारखंड की जनता को इस अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के जबरन फीस वसूली से आप राहत देने का काम करें। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी फैंस क्लब द्वारा शहर के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। वैसे सम्मान नरेंद्र मोदी फैंस क्लब के अध्यक्ष सतीश शर्मा ने दी। उधर नरेंद्र मोदी फैंस क्लब का कहना है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जितनी जिम्मेदारी डॉक्टर और पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों की है, उतनी ही पत्रकारों की भी है। जिस जगह पर कोई नहीं जाता वहां पत्रकार पहुंचकर समाचार संकलन करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर पत्रकारों को सम्मानित करना नरेंद्र मोदी फैंस क्लब की जिम्मेदारी बनती है। आज चूंकि हिंदी पत्रकारिता दिवस है और हमारे मोदी सरकार पार्ट 2 का आज 1 साल पूरा हुआ है, इस उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी फैंस क्लब के द्वारा हम लोगों ने सोचा कि पिछले 2.5 महीनों से जिस प्रकार से
इस वैश्विक महामारी में हमारे जितने भी कोरोना वायरस हैं, जैसे डॉक्टर, सिस्टर, पुलिसकर्मी, उसी प्रकार हमारे पत्रकार बंधुओं का भी इस बीमारी में बहुत अहम रोल रहा है और इस संकट में अपनी जान जोखिम में डालकर जिस प्रकार हमारे पत्रकार बंधुओं ने हमारे शहर के खबरों तक हमें पहुंचाने का काम किया है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज उन्हें उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा सम्मान उनको हम लोगों ने दिया है। संस्था है नरेंद्र मोदी फैंस क्लब। जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जहां अब जिले में मरीजों की संख्या 52 पार कर चुका है, उधर शहर के 3 इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। एक मानगो का जवाहर नगर, दूसरा बिरसा नगर जोन नंबर 8 और तीसरा टेल्को का इलाका। वैसे इन इलाकों में कोरोना मरीजों की संख्या 10 से ज्यादा है। उधर जिला प्रशासन इन तीनों इलाकों को सील कर दिया है और लोगों को घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। वैसे इन इलाकों में फोर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही लोगों को यह हिदायत दी गई है कि अगर आपको खाने पीने की वस्तु की जरूरत है तो कंटेनमेंट जोन के दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर जिला प्रशासन को सूचित करें और प्रशासन उन तक जरूरत के सामान पहुंचाएगी। उधर जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, प्रशासन ने पूरे जिलों में वाहनों की चेकिंग में तेजी ला दी है। फिलहाल सभी कोरोना मरीजों का इलाज डीएमएच में चल रहा है। इसका एक लेडीज थी, वो पहले 20 तारीख को बिहार से आए थे। इसके बाद हम क्वारंटाइन में थे और इसके बाद कल परसों जांच होने के पुनः जांच होने के बाद पॉजिटिव निकल गया तो इसके बाद हम लोग अभी यहाँ ये बना लिए हैं, कंटेनमेंट जोन बना लिए हैं। डीसीएसपी अपने आके देख लिए हैं। सूचना तो केस जो है लड़की का पॉजिटिव निकल गया है और इसी पास में ही घर है उनका, उस एरिया को हम लोग सील कर दिए हैं और उसमें बाकी जो आवश्यक है उनका परिवार का, उनका भाई जो एक आते जाते थे उनको अभी जांच के लिए भेजा गया है। बाकी इनके परिवार में यहाँ पर उनकी माँ और उनका भाई और उनका भतीजा 2 है बच्चा, इन लोग को हम लोग अभी भेजेंगे जांच के लिए। जैसे बारी नगर, इसको बारी नगर टेल्को, थाना टेल्को। धनबाद पुलिस ने ढुल्लू महतो को 1 दिन के रिमांड पर लिया है। बीजेपी विधायक के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें से कई मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। राजीव कुमार नामक व्यक्ति ने ढुल्लू महतो के खिलाफ धनबाद के बरौरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि ढुल्लू महतो के लोग उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। जब उसने विरोध किया तो उसके ऊपर पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई। इसी मामले में धनबाद पुलिस ने कोर्ट में आवेदन देकर ढुल्लू महतो को रिमांड पर देने का आग्रह किया था। बरमसिया रेलवे यार्ड में पूर्व मध्य रेलवे के अधीन आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे सफाई कर्मियों ने धनबाद विधायक राज सिन्हा के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात किया एवं उन लोगों ने अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया। बाद में विधायक राज सिन्हा ने बताया कि रेलवे में आउटसोर्सिंग के तहत कार्य करने वाले सफाई कर्मियों के इस लॉकडाउन में छटनी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने डीआरएम सहित जिले के कई वरीय अधिकारियों से बात कर मजदूरों के छटनी और बकाया वेतन के निपटारे की बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि बाहर से आकर धनबाद में काम कर रही कंपनी के प्रबंधक समय रहते चेत जाए। क्या मामला किस लिए आए हैं? बंटी, ये सब लोग सफाई कर्मचारी हैं और यहाँ के कोचिंग यार्ड में सफाई का काम करते हैं। कोई आउटसोर्सिंग कंपनी है पटना की, वो इनसे काम कराती है। लेकिन इन लोग का शिकायत है कि किसी का, वो महिलाएं देखिए केंदुआ से पैदल आई हैं, केंदुआ से इस धूप में भी पैदल आ रही हैं। किसी का 2 महीना, किसी का 3 महीना से पैसा नहीं दिया उन लोग और सारा सफाई काम कराया। बल्कि अभी बता रहे थे कि रेलवे का जो आइसोलेशन वार्ड बना उसमें भी सफाई ये लोग करते थे और इन लोग को इस लॉकडाउन में इन लोग को नौकरी से बिठा दिया गया है। यह घोर अन्याय है, घोर अन्याय, और इसका जिस हद तक मैं विरोध करना होगा मैं करूँगा। मैंने अभी उपायुक्त महोदय से बात किया है, उन्होंने कहा कि आप मेरे पास इनका एक रिप्रेजेंटेशन भिजवा दीजिए और हम सबका वो डीआरएम से बात करेंगे। नहीं अगर उन लोगों को रखेगा, नहीं पेमेंट करेगा तो उन पर एफआईआर करेंगे। किस लिए आप लोग विधायक जी के पास आवास में आए हैं आज? रेलवे में आउटसोर्सिंग में काम करते हैं हम लोग। रेलवे में उर्मिला एंटरप्राइजेस कंपनी है, उर्मिला इंटरनेशनल लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है हम लोग का, उसमें सफाई का काम सब करते हैं हम लोग। और हमको पास बना के भी दिया था लॉकडाउन में काम करने को। उसके बाद भी कंपनी वाले लोग कहता है कि इसको 1 मार्च को कंपनी निकाल दी गई है। धनसार थाना में लिखित दिया गया कि ये लोग मारपीट, गाली गलौज
ये सब करता हमारे साथ में, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि अगर उनके साथ कोई गलत व्यवहार होता तो वो रेल को लिखित देते हैं, उनका अपना साहब को, सीडीओ को, फोरमैन को लिखित देते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट धनसार थाना को लिखित दिए। एक तिवारी हैं, उनका जांच का विषय बना, हम लोग धनसार थाना में गए, पूछे भी उनसे, और हम लोग साथ में सब लाठी चार्ज किया। ऐसा नहीं, वो डायरेक्ट बोला कि काम करने नहीं, सब मारपीट करने के लिए आया, और लाठी चार्ज होने धनसार थाना वाले ले गए। हम लोग सब वहाँ गए, हम लोग सब, और वो पूछताछ हुआ, पेमेंट भी नहीं दिया, उस सारा का जांच हुआ। उसके बाद भी हम लोग कोई का अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा। सदर थाना क्षेत्र के एक निजी नर्सिंग होम में शनिवार को एक गर्भवती महिला की मौत हो जाने से अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हुए लॉकडाउन की वजह से वह लोग अपनी बहू पूजा कुमारी को पीएमसीएच नहीं ले जा सके। सदर थाना क्षेत्र के हिल कॉलोनी की रहने वाली पूजा कुमारी को लगभग 8 माह का गर्भ था। इस दौरान उसके हाथ पैर में सूजन आ गई थी, जिसके बाद उन लोगों ने पास के लेंसे क्लब हीरापुर में एक निजी क्लिनिक से संपर्क किया, जहां महिला की सारी जांच हुई, लेकिन शनिवार के दिन दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। वहीं चिकित्सक ने बताया कि महिला को एक बीमारी थी और अचानक दिल का दौरा पड़ जाने की वजह से उसे बचाया नहीं जा सका। इसमें किसी प्रकार का कहीं कोई लापरवाही का मामला नहीं है। हालांकि परिजनों का कहना है कि इस लॉकडाउन में पैसे और वाहन की तंगी उनकी बहू का जान ले लिए हैं। अगर पैसे और वाहन समय पर मिल जाते तो पूजा कुमारी को बचा लिया जा सकता था। वाइफ ऑफ सोनू कुमार और हिल कॉलोनी धनबाद, है ना। और ये भर्ती हुई थी पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज में 21/1 को, वहाँ पे कोरोना टेस्ट हुआ था, नॉन रिएक्टिव है, कोरोना नहीं है इसको। इसको था एक्लेम्पसिया, एक बीमारी होता है जिसमें कि लोग क्या करता है, उसका पैर उड़ी सब फूलने लगता है, तो समझता है कि मोटी हो रही है, लेकिन एक्चुअली वो एक्लेम्पसिया बीमारी है जिसके चलते इसका हार्ट फेलियर हो। बस यही है। तो हम दिखा रहे थे पीएमसीएच में 3-4 महीने से कोरोना के चक्कर में लोग नहीं ले जा सके, वहाँ पर नहीं दिखा सके, प्लस प्राइवेट भी नहीं दिखा सके, पैसा की वजह से लॉकडाउन में सब काम धंधा सब बंद था, पैसा बच्चा लोग मजदूरी करता था, कहाँ से पैसा है। तो हम लोग कल यहाँ मैडम के पास ले आए कि मैंने देखिए ना इसका प्रेशर, हाथ पैर क्यों फूल रहा है और माथा तो चक्कर दे, तो मैम बोली इसका प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो मैम बोली भर्ती करने के, मैम अपना कितना पैसा लगेगा, तो हम लोग कल नहीं भर्ती किए। कल हम लोग मैम देख के दिए, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब करा लिए। हम लोग आज पैसा से जुटा करके आज लेके आए सुबह की भर्ती कर देंगे। तो यहाँ लाए तो उसका पोजीशन आप खराब हो गया और सांस ही होने लगा, गैस लगाते रहते उसका प्रेशर हाई हुआ, बस हार्ट हो गया, हार्ट फेल हो गया। कितना दिन से प्रेग्नेंट थी ये तो 8वां महीना इसका चल रहा है। अच्छा, तो घर में परेशानी हो रहा था ना? हाँ सर, कल ही परसों से उसका ज़्यादा तबीयत खराब होता, हम लोग लेके यहाँ पर आए तो मैम से पूछे, तो मैम बोला कहाँ दिखाए, हम लोग पीएमसीएच में दिखाए। मैम अभी वहाँ कोरोना के चक्कर में हम लोग डर से नहीं ले जा रहे थे, गाड़ी वगैरह भी नहीं चल रहा था, यहाँ नज़दीक था, तो रिक्शा से हम लोग ले आए और कल आए। तो मैम बोली भर्ती करो, तो कल पैसा नहीं था, कल भर्ती नहीं की, कल अल्ट्रासाउंड कराए, खून वगैरह जाँच कराएँ और आज पैसा लेकर के आए सर सुबह भर्ती करने। बस दवा ववा लाते सब करते करते बस ऐसा। आज हल्दीपुर साप्ताहिक बाजार होने से लॉकडाउन 4 के बावजूद धीरे धीरे फुटपाथ पर दुकानें खोलने लगी थी। देखते देखते लोगों का भीड़ बढ़ता जा रहा था। अंचल अधिकारी बालेश्वर राम द्वारा आकर फुटपाथ के सारे दुकानों को बंद कराया गया, वहीं स्थायी दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया। साथ ही खुले में मास्क बेचने पर सख्त मनाही की गई। क्योंकि यहाँ शनिवार को बाजार लगता था, इसीलिए लोग समझना कि बाजार लगाना नहीं है। जिस तरह मंदिर मस्जिद बंद है उसी तरह बाजार भी बंद है। अब दुकान लगाना है तो बैलेंस वे में कि घेरे हुए दुकान रहेगा, सीमित लोग आएंगे, मास्क लगा के आएंगे और बाहर सामान नहीं रखेंगे, जैसे कि बाहर सामान रखने से हो सकता है कि उसमें सामान नहीं। जीरे के एसपी मोहम्मद अर्शी को राजनगर थाना अंतर्गत चापड़ा घाट पर लगातार अवैध तरीके से बालू के उत्खनन एवं परिवहन की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद एसपी द्वारा एसडीओ सरायकेला खरसर डॉक्टर बसरत कयूम के नेतृत्व में एसडीपीओ राकेश रंजन, अंचलाधिकारी व खनन विभाग के पदाधिकारियों की एक संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की गई। मौके पर अवैध उत्खनन करते 3 ट्रैक्टरों को प्रशासन द्वारा जब्त किया गया। साथ ही आसपास के अन्य कई अवैध घाटों पर भी पुलिस व उत्खनन विभाग द्वारा संयुक्त छापेमारी जारी है। आज जो है डोहडिया पंचायत के चापड़ गांव में अवैध रूप से बालू का उठाव किया जा रहा था, तो एसडीओ सर के निर्देशानुसार वहां हम लोग छापामारी किए, जिसमें 3 ट्रैक्टर जो है पकड़ा गया अवैध रूप से। बालू भी पकड़ा गया क्या? हाँ, एक ट्रैक्टर में था बालू और कोई लोग, और बाकी चालक जो है फरार हो गए थे। किनके आदेश पे सर गुप्त सूचना मिली थी? एसडीओ सर के निर्देशानुसार किया गया। अब इन पे क्या कार्रवाई होगी मैडम? प्राथमिकी दर्ज किया गया। आज महेश्वरी युवा संगठन द्वारा जुगसलाई में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में लगभग 150 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया था। महेश्वरी युवा संगठन द्वारा यह 6ठी बार इस कैंप का आयोजन किया गया।
आज महेश नवमी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने महेश्वरी मंडल जमशेदपुर शाखा से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। इसमें हम लोग का लक्ष्य है कि 150 रक्तदाता आए और इसमें योगदान दें। कोशिश कर रहे हैं, सबको हम लोग अपने माध्यम से बुला रहे हैं। कुछ आ भी रहे हैं और कुछ को डर भी है, लेकिन ये बात अच्छी है कि अभी तक हम लोग ने 60 लोगों का, अभी 2 बज रहा है, 60 लोगों का अभी तक हमने डोनेशन दे चुका है। SGIHM Institute of Hotel Management, registered by Government of India, क्राफ्ट कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स, प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा एवं 100% जॉब प्लेसमेंट। करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management, 3rd floor, DH Trade Center, नियर राम मंदिर, ऑपोजिट बंधन बैंक, बिष्टपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management।